संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, फरवरी के आखिरी हफ्ता के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हो। फरवरी हो जाही छेवर, छेवर होना समाप्त हो जाना। फरवरी हो जाही छेवर, तहाले मार्च के समाचार पर टारगेट करबो। कोशिश करबो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर होए के पूरा प्रयास रही। समाचार में हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। पहले समाचार पे आइए। छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण हो रहा है। कितने हॉस्टल बनाए जा रहे हैं? 6 हॉस्टल बनेंगे। कहाँ कहाँ बन रहे हैं ये हॉस्टल? तो रायपुर में 3 हॉस्टल, नया रायपुर में 1 हॉस्टल और बिलासपुर में बन रहे हैं 2 हॉस्टल। रायपुर में जो बनेगा तेलीबांधा, टाटीबंध और भैंसाखान। जगह का नाम जरूरी नहीं है, कितने बन रहे हैं ये जरूरी है। बिलासपुर में बनेगा तिफरा और सिरगिट्टी में, और नवा रायपुर अटल नगर जो है वहां एक निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, नवा रायपुर वाला सबसे अधिक सीट संख्या वाला है। 1000 महिलाएं वहां रुक सकेंगी और अपने कार्य क्षेत्र में रहने के लिए जो उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है उसको दूर कर सकेंगी। केंद्र सरकार इसके लिए वित्त पोषण कर रहा है। 220 करोड़ रुपए की राशि मंजूर किया है। जल्द ही इसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो बात करते हैं अगली न्यूज पर। इंद्रावती जोरा नाला विवाद। ये विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसमें उलझे हुए हैं। उड़ीसा से ही आती है हमारे यहाँ इंद्रावती, और जोरा नाला जो है वो उड़ीसा की तरफ वापस इंद्रावती का पानी ले जाता है, जबकि इंद्रावती का पानी छत्तीसगढ़ आना चाहिए। फिर जोरा नाला संगम के बाद वो जोरा नाला वापस उड़ीसा लौट जाती है और इंद्रावती का पानी अपने साथ ले जाती है। 35% पानी का लॉस हो जा रहा है इंद्रावती नदी का, और इसको लेकर के समस्या बनी हुई है। यहाँ एक तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि जोरा नाला जो है वो वापस ले जाती है इंद्रावती का पानी, जबकि छत्तीसगढ़ की तरफ एक सकरा हिस्सा ही इसका शामिल हो पाता है। इस कारण से हम इसको वापस से विवाद को सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। चित्रकूट सूख गई है, जबकि इस सीजन में ऐसा होना नहीं था। तो 34% पानी का नुकसान हो रहा है। 40 साल से ये विवाद चला आ रहा है। 2003 में दोनों राज्य पहले आमने सामने बैठे थे और विवाद को हल करने का प्रयास किए थे। अभी वापस कहा गया है कि जोरा नाला में जो सिल्ट जम गया है, गाद जम गया है, उसे हटा करके इसको निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। पर ध्यान रख सकते हैं, एक नदी को लेकर विवाद। अगले न्यूज पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बन रही है। कहाँ बन रही है? नवा रायपुर में। क्या नाम होगा? चित्रोत्पला फिल्म सिटी। क्यों है चित्रोत्पला नाम? क्योंकि महानदी के एक पुराने नाम को हम चित्रोत्पला के नाम के रूप में देखते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए 95 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ को दी गई है। हालांकि लागत इससे ज्यादा होगी, पर यह निर्माण राशि स्वीकृत की गई है। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण रायपुर में कहाँ हो रहा है बोलेगा तो माना तूता, जो नवा रायपुर का क्षेत्र है, वहां इसका निर्माण हो रहा है। अगली न्यूज पर आते हैं। पर्यटन रिसोर्ट में छूट। ये छूट सभी के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के दिव्यांगजनों के लिए है। यदि वो अपना दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वो 30% तक छूट प्राप्त कर सकेंगे रिसोर्ट की बुकिंग में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा टूरिज्म सर्किट विकास किया गया है। हमारे यहाँ ट्राइबल टूरिज्म सर्किट भी है, वाटर टूरिज्म सर्किट भी है छत्तीसगढ़ में। इन दोनों जगहों पर मौजूद जो भी रिसोर्ट है इस तरह के, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बनवाया है, वहां आप 30% तक छूट प्राप्त कर सकेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो बन सकेगा। अगली न्यूज पर आते हैं। छत्तीसगढ़ सॉफ्टबॉल में चैंपियन बन गया है। ये सॉफ्टबॉल स्पर्धा 46वें क्रम की थी, राष्ट्रीय सीनियर लेवल की थी, और आयोजन हो रहा था अमरावती, आंध्र प्रदेश में। महिला टीम हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, 5वें स्थान पर रही, पर हमारी पुरुष टीम जो है एमपी को 5-0 से हरा करके स्वर्ण पदक जीत गई है। अगली न्यूज पर बात करते हैं। तो हमारे यहाँ मेघा भगत है, रायगढ़ जिले की रहने वाली है, घरघुड़ा की रहने वाली मेघा भगत, और वो कहते हैं ऊँट के पाँव पालने में या गरीबी मुफलिसी जो है वो आपके मार्ग में बाधक नहीं बनती। उसका प्योर एग्जाम्पल है मेघा। मेघा अपने मेहनत, लगन, जज्बे के साथ स्वर्ण पदक जीत करके लाई है। दुबई इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग और डेड लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रहा था, बेंच प्रेस स्पर्धा हो रही थी उसमें, और हमारे यहाँ से एक और पुरुष खिलाड़ी भी गए थे, उन्हें भी मिला। पुरुषों की इसी स्पर्धा में जयेश पंजवानी स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ध्यान रखेंगे, रायगढ़ घरघोड़ा की रहने वाली है। चलिए बात करते हैं भगत जी के बाद। अब अगली न्यूज पर। पीएम एकता मॉल। पीएम एकता मॉल भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत जितने भी जिले हैं उनके जनजातीय क्षेत्र के उत्पाद या ग्रामीण क्षेत्र के उत्पाद को बेचने का एक मंच प्रदान करना। इसके तहत रायपुर के पंडरी में 6 मंजिला एक भवन बनाया जा रहा है जो इस तरह का होगा, और वहां मेक इन इंडिया या मेक इन स्टेट वाले जो उत्पाद हैं वो सब बेचे जा सकेंगे। यहाँ भारत के सभी राज्यों के एक एक स्टॉल तो होंगे, एक एक दुकान होगी, प्लस छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की एक एक दुकान यहाँ पर अलॉट की जाएगी। एक एक माले पर वो अलॉट की जा सकती हैं। यहाँ जाकर के आप
ग्रामीण क्षेत्रों का, जनजातीय क्षेत्रों का उत्पाद एक ही मंच पर प्राप्त कर सकेंगे। नाम रखा गया है पीएम एकता माल। हमारे यहाँ बन रहा है पंडरी रायपुर में, 193 करोड़ की लागत से इसे तैयार कर रहा है रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। अगली न्यूज पर आते हैं। एनआईटी रायपुर और अमेरिका की यूनिवर्सिटी उसके बीच समझौता हुआ है, शैक्षणिक समझौता है। एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे, अनुसंधान साझा करेंगे। तो ये पूछ सकता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ ये समझौता हुआ है। रायपुर में एनआईटी का दर्जा 2005 से प्राप्त है। इससे पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज ही हुआ करता था, 2005 से वो एनआईटी का दर्जा प्राप्त करके संचालित हो रहा है। अगली न्यूज पर बात करते हैं। बस्तर के महाराज की शादी हो गई है। ये काफी दिनों तक चर्चा में बनी रही, सारे आयोजन हाइप पर रहे, न्यूज़पेपर हो या सोशल मीडिया, काफी तस्वीरें आपने देखी होगी। तो बस्तर के महाराज हैं कमल चंद्र भंजदेव, वो अपनी दुल्हन ले आए हैं। दुल्हन लेकर के आए हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश से। किला नागौद करके जगह है और महारानी का नाम होगा अब भुवनेश्वरी कुमारी। ध्यान रखेंगे, बस्तर के किसी राजा पद पर बैठे व्यक्ति की बहुत सालों बाद शादी हुई। इनफैक्ट 4 या 5 पीढ़ियों बाद किसी राजा पद पर बैठे व्यक्ति की शादी हुई। ऐसा नहीं कि बस्तर में शादियां नहीं हुई थी। अब बात करते हैं प्रकृति परीक्षण अभियान और इसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति। स्ट्राइक रेट के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आया है और ओवरऑल परफॉर्मेंस में 90वें नंबर पर आया है। यहाँ आयुष जो मंत्रालय है उसके तत्वाधान में या उसके अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही थी, प्राकृतिक चिकित्सा को जोड़ करके और प्रकृति के संरक्षण को जोड़ करके। उसमें स्ट्राइक रेट के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरा और ओवरऑल 9th रैंक पे है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग सम्मेलन, इसके तत्वाधान में 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2024 तक ये अभियान चला था और हम बेहतर परफॉर्म करने वाले राज्य में स्ट्राइक रेट की दृष्टि से तीसरा रहे। अगली न्यूज पर आते हैं। ध्यान रखेंगे, एक पक्षी आप देख पा रहे होंगे, ये जो पक्षी है लाल गर्दन वाला, हाँ तो लाल गर्दन वाला ये ग्रीब पक्षी जो प्रवासी पक्षी है, पहली बार छत्तीसगढ़ में देखा गया। कहाँ देखा गया? कुरुद में देखा गया। कुरुद पड़ता है धमतरी में, रायपुर से बहुत दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर आप कुरुद जलाशय, वहां ये देखा गया पहली बार। और उत्तरी गोलार्ध से आता है ये पक्षी, अपना प्रजनन काल बिताने आता है। ये प्रजनन काल का ही सूचक है उसकी गर्दन का लाल हो जाना, जितनी जानकारी मैं जुटा पाया। वैसे मैं जीव विज्ञान का छात्र नहीं हूँ, पर ये जुटा पाया। और इसलिए ध्यान रखें क्यों खास हो गया है कि छत्तीसगढ़ अपना पहला वेटलैंड ढूंढ रहा है। हमारे यहाँ बहुत पहले गिधवा परसदा में पक्षी महोत्सव हुआ था 2021 के आसपास, और तब से हम कोशिश में है कि छत्तीसगढ़ को भी एक वेटलैंड प्राप्त तो हो। हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, पर उन संभावनाओं पर अभी तक कोई मुहर सील ठप्पा नहीं लगा है। तो एक संभावना में जगह कुरुद भी अब शामिल हो गई है। गिधवा परसदा तो ऑफकोर्स है हमारे पास। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, मल्हार का मेला। मल्हार का मेला जो कि बिलासपुर जिले में लगता है, ये आप मंदिर की एक तस्वीर देख पा रहे हैं, इसी के परिसर पर लगने वाला ये मेला बहुत ही खूबसूरत सा मेला महाशिवरात्रि के दिन से शुरू होता है और एक लंबे समय तक यानी होली आते तक चल रहा होता है। बिलासपुर में पड़ने वाला ये जो मल्हार है, यहाँ पातालेश्वर नाम का मंदिर है। साल 1975 में यहाँ खुदाई में एक शिवलिंग मिला, शिवलिंग जिसकी काले रंग की जल लहरी थी और शिवलिंग जो है वो सफेद रंग का था। ग्रामीणों को आश्चर्य भी हुआ, आश्चर्य में से हर्ष भी हुआ। और फिर क्या था, फिर मेले की शुरुआत हुई 1976 से। ये साल गलत लिखा गया, 1976 माफी चाहूंगा, यहाँ 1975 मेंशन कर लेंगे। तो ध्यान रखेंगे, मल्हार लीलागर नदी के किनारे बसा हुआ है। लीलागर जिसे पुराने समय में निडिला कहा जाता था, और एक राजा थे शरभपुरी वंश के, राजा का नाम प्रसन्न मात्र, उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में इसे बसाया था। प्रसन्नपुर कही जाती थी पहले मल्हार, और उस नगरी पे इस तरह के मंदिरों का मिलना तो जायज ही है। यहाँ डिडनेश्वरी माता का मंदिर भी है, जाकर के देखें कभी, बहुत खूबसूरत जगह पे है। अगली न्यूज पर आते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि तो छत्तीसगढ़ के किसानों को भी प्राप्त हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं सालाना। और उसके तहत छत्तीसगढ़ के रजिस्टर्ड 25,95,832 किसान लाभान्वित हुए। देश भर के 9.8 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर से इसकी घोषणा की है कि हम 19वीं किस्त जारी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के लोगों को भी साथ साथ प्राप्त हो गया। 24 फरवरी 2019 से योजना शुरू हुई है और अब तक 19 किस्त इसकी दी जा चुकी है। योजना अंतर्गत देश के सभी किसानों को वार्षिक रूप से 6,000 रुपए दिए जाते हैं, और एक साथ नहीं दिया जाते, 2-2 हजार करके दिए जाते हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज पर हम एक खेल को देखते हैं, मल्टी स्पोर्ट, एक खेल नहीं कई खेल। तो मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? ये बनेगा रायपुर पश्चिम में। ये रायपुर का दूसरा मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा। इससे पहले रायपुर में ऑलरेडी सुभाष स्टेडियम में इस तरह का कॉम्प्लेक्स चल रहा है। उसी तर्ज पर रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी तैयार किया जाएगा। कबड्डी, जूडो, वॉलीबॉल वगैरह सारे खेल जो है वो यहाँ पर आयोजित किए जा सकेंगे। अगली न्यूज पर आते हैं। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बस्तर पंडुम साल 2025। अभी हाल फिलहाल में हमने बस्तर ओलंपिक देखा, उसके बाद
नारायणपुर में होने वाली मैराथन देखा जो हाफ मैराथन थी, और अब हो रहा है बस्तर पंडुम 2025। बस्तर में नक्सलवादिता की विचारधारा को पीछे छोड़ने का जो प्रयास चल रहा है, 2026 तक नक्सल क्षेत्र जो मुक्त क्षेत्र बनाना है हमारे यहाँ, उसको लेकर के खूब सारे आयोजन हो रहे हैं। उन आयोजनों में से एक आयोजन बस्तर पंडुम का भी रहेगा। 10 मार्च से 29 मार्च तक ये आयोजन होगा। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक क्रियाकलाप यहाँ आयोजित किए जाएंगे। 3 स्तरों पर यह आयोजन होगा। सबसे पहले आपका ब्लॉक स्तर पर होगा, फिर जिला और फिर संभाग स्तर पर यह आयोजित होंगे। अंततः विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इसमें जो कलाकारों का दल है, 30 से 40 कलाकारों का दल भाग ले सकेगा। अलग अलग 7-7 टीमें बना करके भाग ले सकेंगे। उनके बीच होगी स्पर्धा। धीरे धीरे इसकी न्यूज और खुल करके आएगी, हम और देखते जाएंगे। फिर बात करते हैं संजू देवी। संजू देवी कबड्डी की प्लेयर हैं और इनके नाम को आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी बनने वाली ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला कबड्डी खिलाड़ी बन रही हैं। संजू देवी नाम है। बहतराई में अपना ट्रेनिंग कर रही थी। बिलासपुर के बहतराई खेलो इंडिया जो केंद्र है वहाँ रहने वाली, लेकिन कोरबा की है, बेला कछार करके जगह है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और इनके लिए तो जरूर। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ हमारे पास है, ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ एक 21वें नंबर की राष्ट्रीय क्रम की इंक्लूसिव कप हो रहा था और इस कप में नागपुर में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें ध्यान रखेंगे ये फुटबॉल स्पर्धा थी। छत्तीसगढ़ का खेल और युवा कल्याण विभाग इसको आयोजित कर रहा था। राज्य की यामिनी जो है तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनी। तस्वीर देख पा रहे होंगे आप। चलिए, वैसे आप इग्नोर कर सकते हैं इस न्यूज़ को, बहुत जरूरी भी नहीं है, पर ध्यान अगर रख सके तो बहुत अच्छी बात होगी। छत्तीसगढ़ का तीसरा अनुपूरक बजट हमारे वित्त मंत्री महोदय ओपी चौधरी जी इसको लेकर के पेश किए। अभी मुख्य बजट आना बाकी है, 3 तारीख को आप इसको देखेंगे। तृतीय अनुपूरक बजट में हमारे पास एक हैंडसम राशि 19,762 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया है ना। 19,762 करोड़ आंकड़ा सुनने में अच्छा लगता है। उससे अच्छा क्या लगता है, राज्य का बजट अब बढ़ करके 1,75,342 करोड़ का हो चुका है। यहाँ पर मुख्य बजट इंक्लूडिंग तीसरा अनुपूरक बजट सब मिला करके एक साथ इतनी राशि। किस अनुपूरक बजट में कितना आया, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस आंकड़े को आप ध्यान रखेंगे। 19,762 मोबाइल नंबर टाइप याद रखो, जल्दी याद होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे एक घोषणा ये भी हुई कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को 6,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया है राज्य की उन्नति के लिए। राजनांदगांव जिले, जांजगीर चांपा जिले और नवा रायपुर के अटल नगर क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल पार्क भी बनाया जाएगा। इस अनुपूरक बजट की घोषणा के साथ साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह घोषणा करके बताया है। अब न्यूज पे आते हैं। हाँ, हमारे पास है नया वन मंडल का निर्माण हुआ है। ये न्यूज बहुत सुपर डुपर मोस्ट एमपी, आप डबल टिक लगा करके अभी से याद रखिए। नया वन मंडल, ये जो जिला आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, नवगठित जिला है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला जिला। वहाँ एक नए वन मंडल के रूप में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वन मंडल ही नाम दिया गया है। कोरिया वन मंडल से अलग करके इसे बनाया गया है। अब इसके साथ क्या परिवर्तन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में वन मंडलों की संख्या जो थी 34 वो बढ़ करके 35 हो जाएगी। कोरिया वन मंडल से अलग होने के बाद एक नया जुड़ गया है, इसलिए इसके भीतर 3 उप वन मंडल भी बनाए गए हैं। कौन कौन से 3, तो किल्हारी, जनकपुर और मनेंद्रगढ़। इसका मतलब है कि उप वन मंडलों की संख्या भी बढ़ेगी। इससे पहले 82 थे, अब 3 बढ़ जाएंगे तो 85 उप वन मंडल। तो आपके पास जो भी किताबें हैं छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में, आपके पास जो भी नोट्स है उसमें अपडेट करेंगे। हमको मिल गया है एक नया वन मंडल। सुपर डुपर मोस्ट आईएमपी न्यूज रहेगी। बात करते हैं अगली न्यूज पर। चिन्हारी फिल्म फेयर अवार्ड, ये फिल्म जिसका पोस्टर देख पा रहे हैं, मुरछैया भुइयां 2, ये इस साल बेस्ट फिल्म के रूप में अवार्ड जीती है। साथ ही साथ बेस्ट एक्टर दीपक साहू, ये अभिनेता जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, वो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एल्सा घोष। चिन्हारी अवार्ड के नाम से जो अवार्ड दिया गया वो मनोज वर्मा जी को दिया गया, जिनकी राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में विजेता फिल्म थी भूलन द मीज। संजीव बख्शी जी के इसी नाम के भूलन कांदा नाम के उपन्यास पर आधारित कमाल का उपन्यास है, कभी पढ़िएगा समय नहीं ले तो, और उसकी कमाल की कहानी भी है। फिल्म देख सकते हो तो फिल्म भी देखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर सतीश जैन को मिला, जिनकी ये फिल्म थी मुरछैया भुइयां 2। 1 आया था तो क्रांति थी, छत्तीसगढ़ की पहली टेक्निकलर फिल्म। हाँ, तो ये न्यूज़ थी और ध्यान से सुनने के लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर अब तक आप सुन रहे हैं तो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं उनका मिला करके। इससे पहले भी मैं ले चुका हूँ शुरुआत के 2 हफ्तों का, लास्ट के 2 हफ्तों का मिला करके मैं फिर टेस्ट लेने वाला हूँ। अगर आप टेस्ट देने में रुचि रखते हैं तो मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो चारों तरफ दिख ही रहा होगा। ध्यान से सुनने के लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।